हेलो एवरीवन, वेलकम टू विकास एनालिसिस। और आज हम छत्तीसगढ़ बोर्ड यानी 10वीं क्लास के पहला अध्याय है विज्ञान में जीवों के विकास, इससे रिलेटेड जो है एमसीक्यूज को देखेंगे, है ना, जो कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए 2026 में जो बोर्ड एग्ज़ाम होना है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान से इन सभी प्रश्न को देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पालतू कुत्तों की आधुनिकतम नस्ल किस प्रक्रिया के फलस्वरूप बनी है ना, जो कि आपके 2020 ए और सी सेट में पूछे गए हैं। तो पालतू किस्म की आधुनिकतम नस्ल किस प्रक्रिया के फलस्वरूप बनी है? तो इसका सही आंसर होगा कृत्रिम चयन। याद रखिएगा, कृत्रिम चयन। अगला है, कुत्ते व भेड़ के अग्रपात चलने, वेल के अग्रपात तैरने और चमगादड़ के अग्रपात उड़ने के लिए है। ये किसके उदाहरण हैं? तो ये हो जाएंगे आपके समजात अंग। कौन होंगे? समजात अंग करेक्ट आंसर होगा। अगला है, निम्नलिखित में कौन सी प्रवृत्ति, कौन सी समवृत्ति संरचनाएं है ना, कौन सी जो है समवृत्ति संरचनाएं हैं? तो ये हो जाएगा आपका चमगादड़ के पंख और तितली के पंख क्या है आपकी समवृत्ति संरचना है, जो कि 2019 सेट सी में पूछा गया है। तो ध्यान से सभी प्रश्न को पढ़िएगा। अगला है, डार्विन का सिद्धांत आधारित है, जो डार्विन का सिद्धांत है वो किस पर आधारित है? तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पे अपनी यात्रा के दौरान किए गए अवलोकनों से, है ना, जो कि आपके अर्धवार्षिक परीक्षा में भी पूछा गया प्रश्न है कि डार्विन का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो अपनी यात्रा के दौरान किए गए अवलोकनों से। अगला प्रश्न है आपका, प्रकृति के वर्णवाद का सिद्धांत दिया, है ना, जो प्रकृति के वर्णवाद सिद्धांत है वो किसने दिया? तो डार्विन ने। किसने? डार्विन ने प्रकृति का वर्णवाद सिद्धांत दिया। अगला प्रश्न है आपका, अल्फ्रेड रसेल वेलेस से ने अध्ययन किया, है ना, जो अल्फ्रेड रसेल वेलेस ने किसका जो है अध्ययन किया? तो इसका सही आंसर होगा तितलियों पर, है ना, तितलियों पर जो है उन्होंने अपना अध्ययन किया। अगला प्रश्न, कुटुम्बसर गुफा आवास स्थल है, जो कुटुम्बसर की गुफा है वह आवास स्थल है। तो इसका सही आंसर होगा कानी मछली के लिए। किसके लिए? कानी मछली के लिए कुटुम्बसर की गुफा आवास स्थल है। अगला है, धान की अधिक किस्में पाए जाने का कारण, है ना, जो धान की अधिक किस्म है वो किस्में पाई जाती है? तो वो होगा आपका कृत्रिम चयन, है ना, कृत्रिम चयन द्वारा धान की अधिक किस्में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, डायनासोर युग में नहीं था, डायनासोर के युग में क्या चीज जो था वो नहीं था? तो वो हो जाएगा आपका हाथी, है ना, डायनासोर के युग में हाथी जो था वह जानवर नहीं था। अगला है, डार्विन के जहाज का नाम था, है ना, डार्विन के जो जहाज है उसका नाम क्या था? तो ये हो जाएगा आपका बीगल, है ना, डार्विन के जहाज का नाम बीगल है। 2023 सेट सी में पूछा गया है, तो ध्यान दीजिएगा। अगला है, डार्विन ने गैलापागोस के पक्षी पर अध्ययन किया, है ना, जो डार्विन है उसने गैलापागोस के पक्षी पर अध्ययन किया। तो सही आंसर होगा फिंच, है ना, क्या होगा? फिंच नाम का। अगला है, डायनासोर युग का पौधा है, जो डायनासोर युग का पौधा इनमें से कौन सा होगा? तो वो होगा आपका गिंको, है ना, क्या है? गिंको जो है आपके डायनासोर युग का पौधा हो जाएगा। भारत में जबलपुर के पास लम्हेटा घाट, है ना, जबलपुर के पास लम्हेटा घाट में किसके अवशेष मिले हैं? तो इसका सही आंसर होगा डायनासोर का, है ना, जबलपुर के जो लम्हेटा घाट है ना, वहां पर डायनासोर के क्या मिले हैं? अवशेष मिले हैं। अगला प्रश्न है आपका, मनुष्य के दांत और हाथी के दांत, है ना, मनुष्य के दांत और हाथी के दांत में क्या समानताएं हैं? तो ये होगा आपका विशेष अंग। क्या हो जाएंगे? विशेष अंग जो है हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में जीवाश्म का उदाहरण, है ना, कौन सा जो है इनमें जीवाश्म का जो होगा उदाहरण हो जाएगा? तो डायनासोर आपके जीवाश्म के उदाहरण होंगे। सब्जियों की टोकरी में आलू, मूली, गाजर और टमाटर रखे हुए हैं। इनमें से कौन सा समूह समजात अंगों का प्रदर्शित करेगा, है ना?
एक सब्जी की टोकरी है जिसमें आलू, मूली और गाजर, टमाटर रखे हुए हैं, तो इनमें कौन सा जो है समजात अंगों को प्रदर्शित करेगा? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो वो होगा गाजर और मूली, है ना? एक ही प्रवृत्ति को प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा कि जो प्रश्न जो है आपके सेट में है ना, यानी कि आपके प्रश्न एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, उनको ज़रूर से पढ़िएगा, है ना? क्योंकि ये रिपीट होते रहते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं, आगे आपका यहाँ पे है उचित संबंध जोड़िए, है ना? यानी कि सही संबंध को मिलान कीजिए, वो आपका यहाँ पे दिया गया है। तो चलिए देखते हैं। पहला है धीमी गति से होने वाला विकास, है ना? जो धीमी गति से होने वाला विकास है, उसका सही आंसर होगा फिंच के इक्वाडोर के चोंच का विकास। क्या हो जाएगा? फिंच के इक्वाडोर का विकास, यानी कि जो पहला है उसका आंसर हो जाएगा आपका डी, है ना? दूसरा है जिसकी संरचना और कार्य एक समान हो, है ना? जिसकी संरचना और कार्य एक समान हो, वह आपका समजातीय लक्षण कहलाता है। क्या कहलाता है? समजातीय लक्षण। तो दूसरे का हो जाएगा आपका यहाँ पे ई नंबर का, है ना? अगला है आपका प्रकृति में नई प्रजातियों का उदय, है ना? जो प्रकृति है उसमें नई प्रजातियों का उदय क्या होगा? वो होगा प्रकृति चयन से उत्पन्न होती रहती है। प्रकृति चयन से उत्पन्न होती रहती है, यानी फोर्थ का हो जाएगा आपका यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट। अगला है आपका यहाँ पे तेज गति से होने वाला विकास। तेज गति से जो विकास होता है उसे हम क्या कहेंगे? वो होगा डार्विन द्वारा चुने गए विभिन्न मटर की प्रजातियां, है ना? डार्विन ने क्या है? मटर के विभिन्न प्रजातियों पर एक्सपेरिमेंट किया। तो यहाँ पे फिफ्थ का हो जाएगा आपका यहाँ पे सी, है ना? पांचवे का सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला है प्रकृति का चयन का सिद्धांत, है ना? प्रकृति के चयन का सिद्धांत किसने दिया? तो डार्विन ने दिया, है ना? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 2018 सेट सी में पूछा जा चुका है। प्राकृतिक चयन द्वारा ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, है ना? ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नाम का एक पुस्तक था, यह किसके द्वारा लिखा गया है? तो याद रखिएगा डार्विन के द्वारा, है ना? प्रकृति द्वारा, प्रकृति के जो चयन द्वारा ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, यह डार्विन ने लिखा है। किसने लिखा है? डार्विन ने लिखा है। तो आपका यहाँ पे डार्विन करेक्ट होगा। डार्विनिज्म, है ना? डार्विनिज्म जो है वो क्या कहलाता है? तो डार्विनिज्म जो है आपका वेसेल्स है। क्या है? वेलेस। क्या हो जाएगा आपका? डार्विनिज्म वेलेस, है ना? यहाँ पे ऑप्शन नंबर जी जो होगा, है ना? जी जो होगा आपका सही मिल जाएगा। अगला है तितलियों का अध्ययन क्या कहलाता है ना? तितलियों के बारे में अध्ययन करना क्या कहलाएगा, है ना? अध्ययन किसने किया पूछा जा रहा है। तो एल्फ्रेड रसेल और वेलेस ने किया। किसने किया? एल्फ्रेड रसेल और वेलेस ने किया। तो यहाँ पे आपका ये करेक्ट हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, जो जो आपके सेट में पूछा गया है उनको जरूर से पढ़िएगा, क्योंकि एग्जाम में पूछ सकता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका यहाँ पे है खाली स्थान भरना, है ना? यानी कि रिक्त स्थानों को भरना। तो पहला है आपका जीवों का वह समूह जो आपस में लैंगिक प्रजनन कर सके खाली स्थान कहलाता है। तो उसे कहते हैं जैविक प्रजाति। क्या कहते हैं? जैविक प्रजाति कहते हैं। क्या कहते हैं? जैविक प्रजाति कहते हैं। अगला है फिंच के चोंच में अंतर उसमें पाई जाने वाली खाली स्थान को प्रदर्शित करती है। तो किसको? विविधता को। क्या को? विविधता, है ना? विविधता को जो है वो प्रदर्शित करती है। अगला है कुछ जीवाणु स्ट्रेप्टोमाइसिन, है ना, एंटीबायोटिक युक्त माध्यम में पनपने में समर्थ होते हैं। इसका कारण खाली स्थान है ना? तो इसका कारण क्या है? तो विविधता या विभिन्नता। क्या है? विविधता। विविधता या हो जाएगा आपका विभिन्नता, है ना? विभिन्नता जो होगा आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पे मनुष्य द्वारा चयनित लक्षणों के अनुसार जीवों में परिवर्तन लाने की प्रक्रिया खाली स्थान चयन है ना? जो मनुष्य द्वारा जो चयनित लक्षण है वो जीवों में परिवर्तन लाने की प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे? तो वो होगा आपका कृत्रिम प्रक्रिया। क्या होगा?
कृत्रिम, है ना, आर्टिफिशियल प्रोसेस हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, यानी कि खाली स्थान है, जीवों के विकास में खाली स्थान और खाली स्थान चयन को महत्व दिया गया है ना। जो जीवों का विकास है उसमें किसको महत्व दिया गया है? तो पहला है कृत्रिम विकास, क्या करना, कृत्रिम विकास, और दूसरा हो जाएगा प्राकृतिक विकास, है ना। कृत्रिम और प्राकृतिक तरीके से क्या करना है, उनका विकास करना है ना। अगला है आपका, किसी जीव के अपने आवास में ढल जाने की प्रक्रिया को खाली स्थान कहते हैं ना। किसी जीव के अपने आवास में ढल जाने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसे हम अनुकूलन कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुकूलन, है ना। एग्जाम में पूछा जा चुका प्रश्न है, तो ध्यान दीजिएगा, अभी आपके एडवांस में भी शायद पूछा गया था, है ना। तो अनुकूलन जो है किसी जीव के अपने आवास में ढल जाने की प्रक्रिया कहलाती है। सातवां प्रश्न है, डार्विन ने खालिस्तान नामक जहाज के अन्वेषी यात्रा की थी, है ना। कौन से जहाज में यात्रा की थी? तो वो हो जाएगा आपका HMS, है ना, HMS बीगल। क्या नाम था? बीगल, या फिर आप खाली बीगल भी याद रखिएगा, है ना। HMS बीगल नाम के जो जहाज है उसमें अन्वेषी यात्रा की थी, है ना। 2023 सेट सी में पूछा गया, तो जरूर से इसको याद रखिएगा। अगला खाली स्थान है आपका, खाली स्थान चयन का नतीजा है कि आज धान गेहूं की हजारों किस्म जो है वो पाई जाती है। तो वो क्या है? कृत्रिम तरीका, है ना। कृत्रिम तरीके से आज हम अनाज के अलग अलग तरीके का क्या है, किस्म तैयार कर चुके हैं। तो ये थी दोस्तों आपके जो है विज्ञान में जीवों के विकास, है ना। क्या हो जाएगा? जीवों के विकास, जीवों के विकास से संबंधित महत्वपूर्ण जो है ऑब्जेक्टिव और एमसीक्यूज थे जो, और आपके जो खाली स्थान और जो सही जोड़ी थी, है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो इनको एक बार आप जरूर से प्रिपेयर करिएगा अच्छे से। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।